इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर। ये इलेक्शन कमीशन का आपको जो है मरकजी गेट नजर आ रहा होगा और इस वक्त आप देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन के जितने भी आला हुकाम हैं, खासतौर पर सेक्टरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सिक्योरिटी इंतजाम का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कड़ी नजर रखी हुई है, खास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात जो मुख्तलिफ हल्कों में हो रहे हैं और हम देख रहे हैं पंजाब में, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो जोरों शोर से जारी है। हल्का NA 18 हरीपुर बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। वहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उसके साथ साथ उमर अयूब जो PTI के अपोजिशन लीडर भी थे, उनको नायल किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद से उस सीट से उनकी अहलिया जो है शहर बानो, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और हवेलियों में इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी थी। CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पहुंचे थे और बड़ी ही एक धमाकेदार जो उन्होंने हमें वहां पर तकरीर करते नजर आए थे। उन्होंने अपनी तकरीर में जो है खास तौर पर मुखातिब करते हुए जितने भी आला हुकाम थे, मशीनरी थी, उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर धांधली की कोशिश की गई तो उसके नताइज जो हैं वो बहुत जो हैं बुरे होंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है मानी टीमें भी क्योंकि मौजूद होती हैं मुख्तलिफ हल्कों में, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो नोटिस ले लिया था और नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब किया गया था जिसमें मेंबरान भी थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी मौजूद थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है नोटिस लेते हुए उनको तलब कर रखा है। इसके साथ साथ उमर अयूब की जो अहलिया शहर बानो, उनको भी आज तलब कर रखा है। 12 बजे केस की समाअत होगी। CM खैबर पख्तूनख्वा आते हैं या नहीं आते, लेकिन इलेक्शन कमीशन में हम इस वक्त देख रहे हैं सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। गैर मुतलका लोगों को जो है वो दाखिला ममनू है और ख़ास तौर पर जितने भी मीडिया के एहलकार हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उनको भी जो कहा गया है कि वो अपने कार्ड जो है वो आवेजा करे ताकि पता चल सके। और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की समाअत जब कोर्ट रूम में होगी उस वक्त भी हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। अब इलेक्शन कमीशन केस जब स्टार्ट होगा, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से किस तरह से इस केस को आगे लेकर चलता है, ये हम आपको केस की समाअत का अहवाल जो है वो बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको इलेक्शन कमीशन के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर जो मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम है वक्तन फवक्तन आ रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन CM खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जा रहा है कि 50% चांस है वो आए यहाँ पर जाने की। जो इस वक्त मौजूए बहस बना हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के CM सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तकरीर की थी। इलेक्शन कमीशन ने तलब किया CM सुहेल आफरीदी को और उमर अयूब की जो अहलियां हैं शहर बानो, उनको तलब किया गया था। उनके मर्द मुकाबिल जो इस वक्त कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस वक्त माहौल कैसा है वहाँ? माहौल ज़बरदस्त है। लोग बड़े इस वक्त एनर्जेटिक हैं, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसी का असर है कि एक सूबे का CM मौके पे आकर लोगों को धमकियाँ दे रहा है, तो एक वाज़े मैसेज जा रहा है कि लोगों को कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन विन कर रहे हैं। बाबा सत्तार साहब, वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है कि वोटर्स जो है अभी तक जो हम सोशल मीडिया पे मुहिम देख रहे हैं कि PTI वहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जो है कैसे जा रही है वहाँ पर? अब मैं तो आप जितने पोल देख लें उसमें नून लीग आगे जा रही है। कोई ऐसा वो पोल अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा जिसमें वो, और जो स्पेशली उसमें वोट करते हैं अगर उन लोगों को देखें तो जो हमारे हक में वोट हो रहे हैं वो लोकल्स के हो रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डाल के वहाँ से अगर कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ सिटी लोग हैं। इस वक्त वहाँ के जितने भी यूथ के उनके अहदेदार हैं 80% लोग हमारे साथ आ चुके हैं। उनकी वीडियो पैगामात आ चुके हैं। तमाम पार्टियां, बहुत सी पार्टियों ने हमारे साथ ऐलान कर दिए। अल्लाह के फजल से हमारा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा सुहेल साहब, सुहेल आफरीदी के तर्जुमान ने कहा था उनकी स्पीच को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। उन्होंने डराया धमकाया नहीं है, उन्होंने वहाँ की इंतजामिया को ये कहा कि यहाँ पर धांधली जो है वो नहीं होनी चाहिए। उस हवाले से क्या कहेंगे? अब उससे कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो अकबर अयूब जो मोहतरमा मेरे मुकाबले में खड़ी हैं, उनके हस्बैंड के चचाजाद भाई हैं, उन्होंने 60,000 आप साथ देखें तो उस बेस के ऊपर आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप फ्रॉम A to Z नहीं जाएंगे तो दरमियान से थोड़ा सा वो होगा तो वो उसको वो सियाको सबाक से हट के कह सकते हैं, अदरवाइज ये हट के नहीं है। ये क्लियर कट एक मैसेज, एक थ्रेड थी
पुलिस को भी और ज़िली इंतज़ामिया को भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट। बाबा साहब, हुकूमत आपकी है, कितना एडवांटेज हासिल है आपको वहाँ पर हल्के में? हमारी मरकज़ में हुकूमत है, सूबे में नहीं है, तो सूबे में 100% आपको हर्डल पेश आ रही है इंतखाबी मुहिम में, और कोई डर है आपको कि एक रोज़ रह गया इलेक्शन में, इंतखाबात पर उनकी स्पीच जो है इलेक्शन वाले दिन असरअंदाज हो सकती है? मैंने वही कह रहा हूँ कि हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि CM से लेके क्लास 4 तक जो है तो वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल पे लोग अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को फ़ोन करके थ्रेट कर रहे हैं। 2 दिन पहले कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो मैंने DPO के नोटिस में लाए, लेकिन हमने FIR या उस चीज़ की तरफ नहीं गए, क्योंकि हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से हो। उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायरों को ख़राब किया दौरान जलसा। वो चाह रहे हैं कि इंतशार हो और किसी तरीके से कुछ झगड़े वाली सूरत हाल बने, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीके से लोग निकलें, लोग अपना वोट पोल करें, और जो जिसको वोट पड़े उसका वोट। जीत के लिए कितने पुरअज़म है? जीत के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100%। जब आप का मुखालिफ इस नेज पे आ जाए कि वो आपको गाली देनी शुरू कर दे, तो इसका मतलब होता है कि यू आर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि जीत के लिए ये पुरअज़म है, और इसके साथ साथ CM की जो स्पीच थी वो सरअंदाज हो सकती है इलेक्शन वाले दिन, और इस वजह से ये जो है वो काफ़ी जो है मुतमिन भी नज़र आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इंतखाबी मुहिम जो है इनकी भरपूर तरीके से जारी है, और जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है वो सुहेल आफरीदी की जो तकारीर थी वो असरअंदाज होने की कोशिश थी इलेक्शन के ऊपर, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस लिया। आज इवन के जो PTI है उसके नौजवान मेरे साथ हैं। मेरी कैंपेन इस वक्त सारे यूथ चला रही है, और मैं जिस चीज़ों पे बात कर रहा हूँ उनको मुझ पर ट्रस्ट है। हरीपुर के लोगों को मुझ पे बेहिसाब ट्रस्ट है, और मुझे भी उन पर ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह परसों शाम को अल्लाह इज़्ज़त कबूल नहीं किया, मैंने उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है बाकायदा। और हमारा जो है, अगर इस केस का फैसला नहीं आता, शायद उमर अयूब से ज़्यादा मैं खफा हूँ उसके ख़िलाफ़ फैसला आने पे, क्योंकि जो मेरा केस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ना इतना वोट पड़ा है और ना वो इतना वोट ले सकता है। जैसे हालात बन रहे हैं, अगर इन हालात में उन्होंने ज़बरदस्ती अगर धांधली करके जीते तो मैं फिर आपको आके बताऊंगा। अब आप तक है कि आप उसको जो है तो कैसे कवर करते हैं। आप मीठा मीठा बताते हैं और खट्टा खट्टा छुपाते हैं, तो उसका मेरे पास हल नहीं। अच्छा, आप सुहेल आफरीदी के बतौर वकील आप पेश हो रहे हैं सर जी। अच्छा सर, हर्डल कोई पेश आई इलेक्शन कमीशन में? आगे तो फौरी आप एंटर हो जाती थी। अभी उन्होंने मोबाइल ले लिए हैं, अभी उन्होंने वकील हमारे बाहर बैठा लिए। उन्होंने कहा 2 से ज्यादा वकील अंदर नहीं लेके जा सकते। अच्छा। तो दिस इज कमीशन, लेकिन ये चीजें तो हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं देखी। केस तो है नहीं यार, ये तो हरीपुर में भी नोटिस दिया हुआ। आई डोंट नो कैसे 100 मोटो ले लिया उन्होंने। अब ये तो पूछे ये बताएंगे हमें कि कौन से लॉ के तहत किया, किसके तहत आया, कौन सा नोटिस आया है, साल्तन है, वकालतन है दिया उन्होंने। ये तो यही बताएंगे जिन्होंने दिया है, इनके पूरा डिपार्टमेंट है कि वो कानूनी हैसियत उसकी क्या है या क्या नहीं है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि ये जो एक नोटिस है, जो 1 साइडेड नोटिस दिया गया है, जो आपके हरीपुर का जो इलेक्शन है 18 का, वहाँ के DRO ने भी दे दिया। यहाँ भी एक ही चीज के ऊपर 2 टेकअप हुआ, तो मैं तो इसको कहूँगा कि ये तो ऑलरेडी है, ये इलेक्शन के ऊपर इसका असर पड़ता है। कमीशन या जज नहीं बोलता, उसका कलम बोलता है। इनके कलम भी बोलता था, खुद भी बोलते रहे। तो जो डिसीजन आ रहे हैं वो दुनिया के सामने आप पेश कर सकते हैं, कोई नजीर ऐसी दे सकते हैं, कहीं भी नहीं दे सकते आप। तो ये चीजें अंडर क्वेश्चन तो है, इस पर तो कोई शक की बात नहीं। 4.5 करोड़ का मुंतखब करता CM है वो, और 4.5 करोड़ अवाम वहाँ पर रहते हैं। तो ये जवाब जो है ये तो नहीं से लें जिन